बैंकिंग के सभी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी कमाल की खबर है, क्योंकि एक ऐसी भर्ती जिसका हमेशा इंतजार रहता है और कभी भी अचानक से भर्ती निकल जाती है, जिसका नाम है आरबीआई असिस्टेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को समझाता हूं कि आरबीआई असिस्टेंट अपने आप में बाकी बैंक्स के पीओ के बराबर है। इतनी शानदार जॉब है, सुविधाएं हैं, सैलरी है, सब कुछ है। एक बार अगर आप आरबीआई में एंटर कर लेते हो, आपकी लाइफ बहुत अलग लेवल पर होगी। कैसे भी करके अगर आप बहुत बैंकिंग के प्रति मतलब यह है कि नहीं सिलेक्शन लेना ही है, डिवोटी हो, तो आप इस मौके को जाने मत देना। इतनी शानदार जॉब है। 650 पद इसके निकले हैं। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं कि क्या क्या इसमें होता है। तो देखिए, 16 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और 8 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो समस्या है वो यही है कि आपके पास समय काफी कम है। अगर आप बैंकिंग के पुराने स्टूडेंट हैं, यानी प्रिपरेशन पहले से कर रहे हो, तब तो आपके मजे हैं। लेकिन अगर आप अब एकदम जीरो लेवल से तैयारी शुरू करोगे तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 महीने का भी समय आपके पास नहीं है। तो अप्रैल में इसका प्रीलिम्स हो जाएगा और जून में 7 जून में इसका जो है वो आपका मेंस हो जाएगा। ठीक है, वैकेंसीज देख लेते हैं। तो आप प्रॉपर ऑफिस वाइज देख सकते हो कि अहमदाबाद में 20 पद हैं, बैंगलोर में 24 हैं, भोपाल में 30 हैं। ऐसे टोटल 650 पद हैं। कैटेगरी वाइज आप सब कुछ यहां पर देख सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। मुंबई जो कि मेन है आरबीआई का, सबसे ज्यादा यहां पर ही वैकेंसी हर बार होती है। 249 वैकेंसी अकेले मुंबई की है। ठीक है, एज मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 28 है। 1998 से 1/2/2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन जरूर यहां पर मिल जाएगा। तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप एसटी एसटी कैटेगरी से हैं। ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का मिल जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी है तो 10 साल का मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, जो कि 1 फरवरी 2026 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी, तो इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। ये आरबीआई हमेशा आपसे परसेंटेज भी मिनिमम रखता है कि भाई इससे कम वाले नहीं। तो ग्रेजुएशन होने के साथ साथ 50% मार्क्स यहां पे कंपलसरी है, तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। अब समझिए प्रीलिम्स और मेंस में क्या आता है। पूरा बैंकिंग पैटर्न है, वही स्लॉट सिस्टम भी रहेगा पूरा। इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे 30 और 20 मिनट का समय मिलेगा। फिर मैथ्स खुल जाएगा जिसके 35 क्वेश्चन रहेंगे, उसके लिए भी 20 मिनट का समय। फिर रीजनिंग खुलेगा, 35 क्वेश्चन 20 मिनट का समय, यानी 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स का आपका टाइम यहां पर रहने वाला है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी जो हमेशा रहती है। मेंस की अगर बात करें, प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई करा, इसके बाद मेंस आ जाएगा। अब मेंस में आप देखेंगे 5 सेक्शन है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 30 मिनट का समय मिलेगा। इसके बाद इंग्लिश, इसके 40 क्वेश्चन 30 मिनट। इसके बाद मैथ्स खुलेगा, सेम 40 क्वेश्चन 30 मिनट्स। फिर आपका जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, क्वेश्चन 40 है लेकिन 25 मिनट मिलेंगे। एंड लास्ट एक कंप्यूटर, जिसमें आपको फिर से 40 मिनट मिलेंगे, 40 क्वेश्चन मिलेंगे और समय आपके पास 20 मिनट का रहेगा। 200 सवाल 135 मिनट आपके पास टोटल यहां पर रहने वाले हैं। और इसके बाद ये 2 एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई कर लिए तो हर महीने 58,514 रुपए के आसपास हर महीने आपके अकाउंट में आना शुरू। आप देखिए, आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी, जहां पीओ की सैलरी 55-60 हजार होती है बाकी बैंक्स में, वहां पे असिस्टेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट की सैलरी लगभग 58,000 रहेगी। और इसमें भी सुविधाएं इंक्लूड नहीं है, अलग अलग जो फैसिलिटीज होती है वो नहीं है। सबसे खास बात 5 डेज वर्किंग है, सैटरडे संडे टोटल छुट्टी आपकी होती है। और आरबीआई अपने आप में, मतलब आप, मैं बता रहा हूं कि एक बार आप अगर आरबीआई में चले गए, आप कहोगे कि भाई इस गवर्नमेंट जॉब से बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। इतनी शानदार सुविधाएं, और प्रमोशन लेके अगर आप ग्रेड ए ऑफिसर, ग्रेड बी ऑफिसर बन गए, तब तो आपका जीवन कुछ अलग ही होगा। और ये सारी चीजें यहां पर हैं, तो बहुत शानदार मौका है बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे। क्योंकि बैंक का पैटर्न एसएससी रेलवे इनके पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आप स्विच कर सकते हो, बट थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले से बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो शानदार मौका है, बिल्कुल जाने नहीं देना।